आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के पेंशनधारियों के खाते से साइबर अपराधियों ने पिछले 3 दिनों में कुल मिलाकर लगभग 32,65,000 रुपए ठगी कर ली है। इस मामले को लेकर पेंशनधारियों ने साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई कर राशि की बरामदगी की मांग की है। साइबर थाना की पुलिस ने शिकायतों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के घानाचक गांव के निवासी उषा सिन्हा ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक कॉल आया जिसमें अपराधी ने खुद को ट्रेजरी ऑफिसर बताकर पेंशन बंद करने का हवाला दिया। अपराधी ने व्हाट्सएप पर एक फॉर्म भेजने की बात कही और जब उषा सिन्हा ने फॉर्म भरकर भेजा तो उनके खाते से 10 लाख रुपए की ठगी हुई। इसी प्रकार भोरे थाना के जगतौली गांव के निवासी ललन पांडे ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें एक कॉल में बताया गया कि उनकी पत्नी का पेंशन खाता होल्ड हो गया है। ललन पांडे ने भी फॉर्म भरकर भेज दिया, जिसके बाद उनके खाते से 10 लाख रुपए निकल लिए गए। तीसरी शिकायत माझागढ़ थाना क्षेत्र के धर्मपरसा गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक कंचन भारती ने दर्ज कराई, जिसके अनुसार पेंशन बंद होने का हवाला देते हुए SBI के खाते से 3 किस्तों में कुल मिलाकर 12,65,000 रुपए निकाल लिए गए। साइबर थाना अध्यक्ष DSP अवंतिका दिलीप कुमार ने कहा कि इन तीनों मामलों की जांच में साइबर थाना की पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। उन्होंने पेंशनर समाज से अपील की कि इस प्रकार के कॉलों को गंभीरता से न लें और किसी भी फॉर्म को भरने से पहले सत्यापन करें ताकि भविष्य में इस तरह की ठगी से बचा जा सके। बिहार पुलिस सप्ताह के अंतर्गत नशा मुक्ति एवं यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत शनिवार को दुर्गा मंदिर परिसर से की गई। अभियान का संचालन यातायात DSP शैलेश मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नुक्कड़ नाटक से हुई, जिसमें पूर्व यातायात DSP शैलेश मिश्रा एवं दुर्गा मंदिर के प्रधान पुजारी संजय पांडे द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उपस्थित लोगों को शराब पीने से होने वाली बीमारियों के साथ साथ यातायात नियमों का महत्व समझाया गया। नाटक में दर्शाया गया कि शराब पीने से मस्तिष्क की क्षमता कम हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। साथ ही परिवार आर्थिक रूप से बदहाल हो सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट आ सकती है, बच्चों की शिक्षा बाधित हो सकती है और पारिवारिक कलह के मामले भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा शराब के सेवन से लीवर, किडनी और अन्य घातक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है तथा मानसिक रोगों का भी जोखिम रहता है। कार्यक्रम के दौरान दुर्गा मंदिर परिसर में उपस्थित यातायात DSP ने कहा कि शराब पीना छोड़ दें, ये बुरी लत है। अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। गोपालगंज में डॉक्टर नंदी ग्रेस इंग्लिश स्कूल में वार्षिक खेल कूद समारोह। गोपालगंज शहर के काली स्थान रोड स्थित डॉक्टर नंदी ग्रेस इंग्लिश स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स इवेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रस्तावना और राष्ट्रगान के साथ बच्चों द्वारा किया गया। उद्घाटनकर्ता के रूप में भाजपा विधायक कुसुम देवी, चेयरमैन हरेंद्र चौधरी, आदित्य शंकर शाही, नियाज अहमद और फैज अहमद सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में स्वागत नृत्य, गणेश वंदना, स्पोर्ट्स आधारित नृत्य और एरोबिक्स के बाद प्री नर्सरी और नर्सरी के छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर एलोरा नंदी ने कहा कि बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए आउटडोर खेलों का आयोजन आवश्यक है। वहीं फैज अहमद ने कहा कि जैसे हमारे जिले के युवा खिलाड़ी मुकेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वैसे ही सभी बच्चे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट था और इसमें बच्चों को खेल कूद से रिलेटेड सारा कुछ है। चूँकि स्कूल बोलता है ये कि हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, सर्वांगीण विकास की बात। जब सर्वांगीण विकास की बात होती है तो बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि
शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो। इसके लिए स्पोर्ट्स गेम्स होना ज़रूरी है, डांस होना ज़रूरी है, ड्राइंग होना ज़रूरी है। इस तरह के तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं होना चाहिए और हर बच्चे को उसके अंदर हर एक को किसी न किसी प्रकार का एक रुचि होता है, हॉबी होता है, उस हॉबी को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो फिर बच्चे वही मोबाइल चलाएंगे और एक आदी बन जाते हैं मोबाइल चलाने के लिए। जब कोई दूसरा काम नहीं मिलता है तो फिर मोबाइल चलाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी उनका माइंड डाइवर्ट करके गेम्स स्पोर्ट्स की तरह जो दौड़ के भाग करके जो हो सके उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए सभी विद्यालयों को। और डॉक्टर नंदी ग्रेस इंग्लिश स्कूल इस काम को बखूबी निभाता है। स्पोर्ट्स हो, डांस हो, ड्राइंग हो, इसको ये हमारे स्कूल के करिकुलम में है और रेगुलर बच्चे करते हैं, तभी इस अच्छे ढंग से बच्चे यहाँ भी आज परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। को और तमाम जितने आपके व्यूअर्स, मैं उनको ये कहना चाहूँगा आज डॉक्टर नंदी ग्रेस इंग्लिश स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स मीट पर कि ज़िंदगी में वक्त मिला है तो कहानी नहीं इतिहास लिखना है। ज़िंदगी में वक्त मिला है तो कहानी नहीं इतिहास लिखना है और बनकर किसी भी क्षेत्र का खिलाड़ी अपनी किस्मत अपने आप लिखना है, अपनी किस्मत अपने आप लिखना है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहले हमारे पेरेंट्स जो थे कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन आज यह कहावत बिल्कुल गलत साबित होता है। हम लोग कहते हैं, हमारे जितने निजी विद्यालयों के संचालक हैं, डॉक्टर नंदी ग्रेस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनका ये मानना है कि हम बच्चों को उस क्वालिटी एजुकेशन देते हैं जिससे बच्चों में एक आदमियत और मानवीय संवेदना का विकास होता है। बच्चे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के सेहतमंद रहने के लिए खेल भी आवश्यक है। ये स्पोर्ट्स जो हुआ ये बहुत ही बेहतर ढंग से हुआ और ये आज हमें ये देखने को मिला कि काफ़ी बच्चे एनर्जेटिक रूप से भाग लिए हैं। और स्पोर्ट्स का मुख्य रूप यही है कि बच्चे हैं अब आजकल के जो, जैसे कि मैम ने बताया कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं मोबाइल में, तो उससे उनका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। इसमें काफ़ी योगदान है। स्पोर्ट्स में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो मेंटली फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और इन फ्यूचर वो किसी तरह के समस्याओं को सहने और उससे उबरने का उनके में जज्बा आता है। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। कुचायकोट थाना अंतर्गत बलती चेक पोस्ट से एक कार में 70,500 लीटर विदेशी शराब बरामद करते हुए राजीव कुमार और धनेश्वर प्रसाद गुप्ता सहित आरोपी बिशनपुर थाना बेला जिला सीतामढ़ी से पकड़े गए। मीरगंज थाना के एक डंगा के पास से 2 चोरी की बाइक एवं 58,420 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद की गई, जिसमें गौतम कुमार अच्छेलाल पासी के सहयोग से लाइन बाजार से, ज्योतिष यादव रामनरेश यादव के सहयोग से खतौनी वर्ती टोला से और मालेश्वर सिंह गौरी शंकर सिंह के सहयोग से पीपरा खास से गिरफ्तार किए गए। एक बालक को भी विधि के तहत निरुद्ध किया गया है। साथ ही मीरगंज दक्षिण टोला से 37,935 लीटर और फुलवरिया थाना अंतर्गत कोयला देवा से 53,775 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद की गई। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा उनकी गाड़ियां और बरामद की गई है और शराब भी जब्त की गई है। बीपीएस पब्लिक इंग्लिश स्कूल में एक सफल फूड प्रदर्शनी मेला आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने अपने अविस्मरणीय व्यंजनों के साथ भाग लिया। केजी 3 कक्षा के बच्चों ने छोला और समोसा का स्टॉल लगाया। कक्षा 1 के बच्चों ने ब्रेड पकौड़ा, कक्षा 2 के बच्चों ने मोमो, कक्षा 3 के बच्चों ने पास्ता, कक्षा 4 के बच्चों ने पनीर बिरयानी और कक्षा 6 के बच्चों ने बर्गर चाउमीन का
स्टॉल लगाया। कक्षा 8 की लड़कियों ने पानी पूरी का स्टॉल लगाया, वहीं कक्षा 8 के लड़कों ने सभी स्कूलों के बच्चों के लिए शाही पनीर और गोलगप्पे का स्टॉल मुफ्त में लगाया। फूड प्रदर्शनी मेला का उद्घाटन विद्यालय के निदेशक विजय कुमार पटेल और व्यवस्थापिका गुड़िया देवी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। प्रदर्शनी मेला को सफल बनाने के लिए सभी बच्चों का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर विद्यालय के सभी बच्चे, शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद थे। कटिया की उप प्रमुख पुष्पा देवी ने भ्रष्टाचार से तंग होकर अपने पद से इस्तीफा देने का आवेदन जिला पदाधिकारी गोपालगंज को सौंप दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में इंदिरा आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना एवं मनरेगा के कार्यों में लगातार धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। पुष्पा देवी ने बताया कि पिछले 6 महीनों से प्रखंड में इंदिरा आवास योजना के तहत 20 से 30 हजार रुपए की वसूली, 15वीं वित्त आयोग की योजनाओं में कार्य प्रारंभ होने के पहले कमीशन की मांग, मनरेगा की योजनाओं में कार्य आदेश जारी होने के पहले 2% की मांग तथा शौचालय निर्माण में 2000 रुपए की अग्रिम वसूली की जा रही है। साथ ही जब इस विषय में उनसे जानकारी मांगी गई तो उन पर प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी दी गई। अपना इस्तीफा सौंपते समय पुष्पा देवी ने इसकी एक प्रतिलिपि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, प्रभारी मंत्री कृष्णनंदन पासवान, प्रधान सचिव पंचायती राज बिहार, उप विकास आयुक्त गोपालगंज, प्रखंड प्रमुख कटिया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी कटिया को भी भेज दी गई है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने कहा, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत एवं बेबुनियाद हैं, इनमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। मैं अपने वीडियो पद के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार नहीं संभालना चाहती हूँ। मनरेगा का प्रभार मुझे 1 माह पूर्व ही दिया गया था, जिसे मैं स्वयं लेना नहीं चाहती थी। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान 18 लीटर शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी संजय कुमार, जो गोपालपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव का निवासी है, की गाड़ी और शराब को जब्त कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार में जन सुराज की बनी सरकार के मुद्दे पर चर्चा करते हुए भोरे में कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती गोपालगंज जिले के भोरे पहुंची और उपस्थित कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि सबसे पहले बूथ कमेटी एवं पंचायत कमेटी का गठन करके संगठन को मजबूत किया जाए और जन सुराज के विचार हर घर तक पहुंचाए जाए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें बेहतर छवि वाले उम्मीदवारों को पार्टी की ओर से सिंबल प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मनोज भारती ने मीडिया से बातचीत में नीतीश की शराबबंदी पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी काली कमाई का जरिया बन चुकी है। यदि जन सुराज सत्ता में आती है तो सबसे पहले शराबबंदी कानून को समाप्त कर दिया जाएगा और इस धंधे में लिप्त पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज शराबबंदी के कारण सबसे अधिक गरीबों को जेल भेजा जा रहा है, जबकि माफिया खुलेआम तस्करी कर रहे हैं और अधिकारी अपनी जेबें भर रही हैं। साथ ही सरकार ढोंग करने में लगी हुई है। जन सुराज को भाजपा की बी टीम कहे जाने पर मनोज भारती ने राजद द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजद के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और वे गलत आरोप लगा रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि बिहार विधानसभा के नतीजे ही बताएंगे कि कौन किसका बी टीम है। कार्यक्रम में राजू चौबे, धनंजय मिश्रा और पप्पू मिश्रा, सत्यप्रकाश तिवारी, सुरेश राय, अब्बुल हसन, सतीश श्रीवास्तव समेत पार्टी नेता रवि केसरी, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति दर्ज की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत मंडल कारा चनावे के महिला वार्ड में बुधवार को महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013 पर एक जागरूकता सह संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंडल कारा चनावे की महिला पदाधिकारी गण, महिला सुरक्षा गार्ड, महिला कैदियों को असिस्टेंट लीगल एवं डिफेंस काउंसलिंग के विकास कुमार ने जागरूक किया। विकास कुमार ने बताया कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों को लैंगिक उत्पीड़न से बचाव, इस प्रकार की घटनाओं के समाधान के लिए आवश्यक कानूनी पहल और अन्य कानूनी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कारा प्रशासन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में आयोजित गन्ना किसानों की 10 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात सहायक निदेशक शस्य, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर नवनियुक्त अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में प्रशिक्षुओं को पंचायतों में जाकर किसानों के बीच विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं नई कृषि तकनीकों की जानकारी देने की सलाह दी गई। जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस जिले में अब 2 सहायक निदेशक शस्य, पहला सहायक निदेशक पौधा संरक्षण तथा 19 प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर अधिकारियों का योगदान है। इन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 मार्च 2025 से शुरू किया जाएगा, जिसके पश्चात सहायक निदेशक शस्य एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति की जाएगी। भोरे थाना क्षेत्र की पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले की कार्रवाई करते हुए इन अभियुक्तों पर पहले से दर्ज मामला के आधार पर कदम उठाए हैं। एक आरोपी उत्तर प्रदेश के भटनी थाना क्षेत्र का निवासी राकेश कुमार गुप्ता है, जबकि दूसरा आरोपी कटिया थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव का रहने वाला जुगल शाह है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। थावे स्थानीय थाना परिसर में शनिवार को सीओ कुमारी रूपम शर्मा की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। दरबार में भूमि संबंधित 4 मामलों में से 3 का निपटारा कर दिया गया, जबकि 1 मामलों को कागजात के साथ अगली दरबार में निपटारे के लिए रख दिया गया। मौके पर एएसआई नीरज कुमार पांडे, सीआई कृष्णा सिंह, कर्मचारी सुरेश कुमार यादव तथा पक्ष विपक्ष के कई लोग उपस्थित रहे। नगर थाना क्षेत्र के जादूपुर मोड़ के पास एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति ने तुरंत डायल 112 पर कॉल की, जिसके जवाब में पुलिस की टीम ने उसे गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। जख्मी व्यक्ति की पहचान मोतिहारी जिले के केसरिया गांव के निवासी चंदन कुमार के रूप में हुई है। डायल 112 के प्रदीप कुमार गिरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जादूपुर मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है। वर्तमान में चंदन कुमार का इलाज जारी है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।